कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ तक हमने जो भी देखा वो क्या था, इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के बारे में था। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब ह्यूमन ने जो कल्चर डेवलप किया है वो हमें एंशिएंट टाइम से एज अ हेरिटेज क्या क्या मिला है। ठीक है, इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. एंशियंट टाइम से हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी स्किल से, अपनी आर्ट से जो भी हमें गिफ्ट किया है वो हमारा क्या है, कल्चरल हेरिटेज। जिसमें क्या आता है, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स आते हैं अलग अलग केव्स के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र में अजंता इलोरा की गुफाएं, केव्स, अजंता इलोरा की केव्स। ठीक है, उसमें अंदर बहुत कार्विंग किया गया है। ठीक है, हमें अलग अलग मोन्यूमेंट्स मिले हैं हमारे एंसेस्टर से। ये हमारा सब कुछ क्या है, कल्चरल हेरिटेज है। स्टार्टिंग फॉर आर्यंस, क्षत्रप्स, कुशन, हंस, पर्शियन, टर्क्स, अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, आर्यंस से। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, फिर आए आर्यंस, उसके बाद आए क्षत्रप, उसके बाद आए कुशप, उसके बाद आए हुन्स या तो हंस, उसके बाद आए पर्शियंस, पर्शिया, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद आए टर्क्स, तुर्की के लोग, उसके बाद आए अरब्स, अरेबियन लोग, उसके बाद मुगल, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद फ्रेंच, एटसेट्रा। कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग, ये सारे इंडिया आए। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। ऑब्वियसली इंडियन प्रॉस्पेरिटी जो पहले थी एंशियंट टाइम में, ये सब कुछ देखकर ये सारे लोग इंडिया आए, तो ऑब्वियसली वो अपना कुछ कल्चर साथ में लेकर आए होंगे और इंडिया का अपना कल्चर था। ये सबके बीच में क्या हुआ, एक दूसरे के बीच में कल्चर का लेन देन हुआ और हमारा रिच हेरिटेज बना। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 years ओल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो लोग आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का ज्ञान रखते थे। ठीक है, आपने मोहेंजोदारो और हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। 8th और 9th स्टैंडर्ड में मोहेंजोदारो और हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। आप उनने देखा होगा कि उनका जो पूरे नगर की जो रचना थी वो कितनी परफेक्ट थी। ठीक है, हमारे तरह आड़ी टेढ़ी गलियां शेरियां निकलती नहीं थी। स्ट्रीट्स, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट्स कैसे आड़ी टेढ़ी कहीं पे भी निकल जाती है। 2 घर यहाँ पे बने हैं, उसके बाद का जो आजू बाजू का एरिया है वो स्ट्रीट के नाम से जाना जाएगा, है ना। पर ऐसा हमारे एंशियंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। वहाँ पे परफेक्ट एकदम स्ट्रेट स्ट्रीट्स बनती। ठीक है, तो इतना आर्किटेक्ट्स पर वो लोग जानते थे। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग स्कल्पचर भी मिले थे, तो उन लोगों को ये स्कल्पचर नॉलेज भी था। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। आर्किटेक्चर स्कल्पचर का इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसका एक हमें प्रूफ है। On seeing the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteem and pride in our culture heritage. हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत कुछ मिला है। अलग अलग स्कल्पचर मिले हैं, किसके, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, गॉड्स और गॉडेसेस के। एक बियर्डेड मैन जो बाजू में दिया है, दाढ़ी वाला इंसान। अलग अलग टॉयज मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को के पास कल्चर का बहुत सारा नॉलेज था। Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mayuran era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, or the Kalkhand statue of Jain Tirthankar, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc.
ठीक है, ये हमें अलग अलग, उसके बाद भी जो हमारे एंसेस्टर्स थे उसने बहुत कुछ स्कल्पचर दिए हैं हमको। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो, बुलोक और लायन ऑन ए इन्वर्टेड लोटस ऑफ मयूरन एरा। मयूरन एरा, अलग अलग एरा आए थे इंडिया में जब राजाशाही थी तब, है ना। तो मयूरन एरा का हमें कुछ सिक्के वगैरह मिला है, तो उसमें भी हमें लायन और बुलोक की स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। द स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्ध इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, गौतम बुद्ध कैसे बैठे हैं, हाथ ऐसे रख के बैठे हैं ना, ठीक है। फिर द कालखंड स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, जैसे हमारे हिंदू में ऋषि मुनि होते हैं वैसे जैन में तीर्थंकर होते हैं। तो कालखंड नाम का जो तीर्थंकर है उसका स्टेच्यू मिला है। द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जैसे मयूरन एरा था वैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी था उस समय में। इलोरा में ये जो केव्स, इलोरा की केव्स में जो कार्विंग्स मिले हैं वो उस टाइम के हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम से ये स्कल्पचर का नॉलेज इंडियन लोगों के पास था। बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, glad and also respect for our cultural heritage. Our cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. ठीक है, हमारे कल्चरल हेरिटेज में ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड होता है, जो हमारे राजा महाराजाओं के हजारों सालों से चला आ रहा है। यहाँ पे आपको एक स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका का एक स्टोन मिला है उसमें उसने कुछ लिखा भी है, पर वो लैंग्वेज भी अभी तक हमें पता नहीं है कि अशोक ने उसमें क्या लिखा है। तब वो जो लैंग्वेज यूज होती थी वो अभी तक हमें पता नहीं है उसने उसमें लिखा है, ठीक है। हाँ, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है, तो फ्रीडम के लिए फाइटिंग उन लोगों ने पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों से शुरू की थी, तो वो जगह भी अब हमारे कल्चरल हेरिटेज में आती है। Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, वास्तुशास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are the important discoveries of India. ये सब कुछ भी हमारे हेरिटेज में ही आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों थे, ठीक है, उन सब ने ये सारी डिस्कवरीज की है, ठीक है। जब तक हमें ये अभी जो हमारा पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो हम ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और सबसे फर्स्ट और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी। सबसे फर्स्ट और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी। उसके ऊपर से हमारी इंडिया ने डेमोक्रेसी, हाँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी है, पर सबसे पुरानी कौन सी है, अमेरिकन, ठीक है। तो अभी तो डेमोक्रेटिक है, तो ये जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो सब कुछ हमारे लोगों ने, ये डेमोक्रेसी आई बाद में नहीं सीखा है, ये हमारे राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। तो ये सब कुछ हमें गिफ्टेड है बाय आवर एंसेस्टर्स। तो ये सारा हमारा क्या है, कल्चरल हेरिटेज। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ पर्टिकुलर गुजरात। गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, धोलका तालुका, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है ये, ठीक है। रंगपुर, लिंबड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग छोटे बड़े सिटीज है, ठीक है, जो हमारा क्या है, गुजरात का कल्चरल हेरिटेज है। हाँ, पूरे इंडिया में तो बहुत बड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो छोटे छोटे सिटीज के नाम दिए हैं ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं।
The places of pilgrimage are Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of King Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modhera, Gate of Champaner, Rudra Mahalaya of Siddhpur, Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Zulta Minara, Shaking Towers. वो भी कहाँ पे है? अहमदाबाद में ही है. सीदी सैयदनी जाली ग्रीन, टेम्पल्स ऑफ हाथीसी, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा. देखा है किसी ने? लक्ष्मी नारायण पैलेस देखा है ना? देखना, कभी बड़ौदा जाओ ना तो ये लक्ष्मी नारायण पैलेस देखना, बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है, बहुत मस्त है, देखना कभी. ठीक है, बस 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 बस. टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, परसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस. पूरे गुजरात के जो ये कल्चरल हेरिटेज गुजरात का है, देखने लायक जो भी जगह है वो दी है. सीदी सैयद की जाली तो सबने देखी होगी, किसी ने नहीं देखा हो ऐसा नहीं होगा, रास्ते में ही है. ठीक है, मस्जिद में ऊपर जाली है वही सीदी सैयद की, कोई अलग से नहीं है ना. बस प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस. ये तो हमारा जो हमने देखा था वो राजा महाराजाओं ने बनाया होगा वो. ठीक है, अब रिलीजन के हिसाब से हमारा जो कल्चरल हेरिटेज गुजरात का है वो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचराजी મહેસાણા डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा. ये सारे कल्चरल हेरिटेज रिलीजन के हिसाब से. ठीक है, वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट. देखा है किसी ने? पोलो फॉरेस्ट बहुत मस्त है. पोलो फॉरेस्ट नॉर्थ गुजरात में, उत्तर गुजरात, अहमदाबाद से ऊपर जाओ उस तरफ. ठीक है, पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. काइट फेस्टिवल होता है ना? काइट फेस्टिवल कहाँ पे होता है? हाँ, गुजरात में. कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद, तानारीरी फेस्टिवल वडनगर, नॉर्धर्न डार्क फेस्टिवल मोढेरा, रणोत्सव इन कच्छ. ठीक है, ये सारे भी हमारे रिलीजियस एंड सोशल हेरिटेज है. हाँ, ये एवरी ईयर होते हैं, कंटिन्यू है, पर अभी 1 या 2 साल से नहीं, बहुत सालों से ये चलता आ रहा है. तो ये हमें हेरिटेज ही मिला है. ठीक है, ये हमारा कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज है. टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट गुजरात में जो है वो. ठीक है, पूरे इंडिया में तो बहुत सारे होंगे, गुजरात में जो है उसके बारे में बोला. जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat. वडनगर, तरंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, जाघड़िया एटसेट्रा. आपने गिरनार में भी देखा होगा जैन टेम्पल. गिरनार ऊपर चलो ना, वहाँ पे जैन टेम्पल है. पूरा गिरनार किसी ने गए हो ऊपर तक? सबसे पहले जैन टेम्पल आते हैं, उसके बाद अंबाजी मंदिर आता है और फिर लास्ट में आता है गुरु दत्तात्रेय. ठीक है ना. फेयर्स ऑफ गुजरात, अलग अलग फेयर्स जो गुजरात में एवरी ईयर होते हैं वो ये याद रखने हैं. हाँ, आई नो हिस्ट्री याद रखने में थोड़ा मुश्किल है, बट याद रखने हैं, 1 मार्क में पूछे जाएंगे. ठीक है, एक एक अलग अलग. हाँ, पूरा 4 मार्क में पूछा जा सकता है, बट इसमें से कुछ कुछ लेकर 1 मार्क में पूछ सकते हैं ना. ठीक है, वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेसेस एंड फेयर्स having traditional, religious and social importance are held. Some important fairs among them are given below. छोटे बहुत तो बड़े बहुत होंगे, बट जो बड़े बड़े फेयर्स होते हैं वो दिया गया है. मोढेरा फेयर कहाँ पे होता है? मोढेरा महसाना में. कब होता है?
थर्ड वीक ऑफ जनवरी, श्रावण एंड अमावस्या। जनवरी के थर्ड वीक में होता है श्रवण एंड अमावस्या में, ठीक है। फिर बहुचराजी फेर, बहुचराजी में होता है मेहसाणा में चैत्र पूनम, चैत्री पूनम को होता है। श्यामलाजी ठाकुरजी फेर कहाँ पे होता है? श्यामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट में। कार्तिक सुद 11 टू पूनम, 11 मतलब 11 जो हम बोलते हैं ना, कार्तिक सुद मतलब दिवाली के बाद जो 11th डे वो 11, ठीक है। दिवाली कब होती है? गुजराती में आसो महीनो, गुजराती में आसो महीनो એનો લાસ્ટ ડે અમાવસ એટલે દિવાળી। પછી આપણે ફર્સ્ટ ડે ઓફ ન્યૂ યર કહીએ છીએ ને, ત્યાંથી કારતક મહિનો શરૂ થાય જેને કહેવાય કાર્તિક, ઠીક છે। એટલે ફર્સ્ટ ડે, પછી સેકન્ડ ડે બીજ જે ભાઈ બીજના દિવસે આપણે ઉજવીએ છીએ, પછી ત્રીજ ચોથ અને પાંચમ જેને આપણે લાભ પાંચમ કહીએ છીએ, ઠીક છે। પછી છઠ, સાતમ, આઠમ, નોમ, દસમ અને 11 જેને આપણે તુલસી વિવાહ કહીએ છીએ, બરાબર। એ તુલસી વિવાહ જે 11 છે ત્યારથી આ શામળાજીનો फेर स्टार्ट થાય છે। शामलाजी फेर सब तब से स्टार्ट होता है, तब से लेकर पूनम तक, मतलब 5 डेज का होता है, ठीक है ना। भादरवी पूनम फेर कहाँ पे होता है? अंबाजी मंदिर, बनासकांठा। भादरवा सुद पूनम। अभी ये श्रावण महीना चल रहा है, इसके बाद का जो मंथ आएगा वो भादरवो, जिसमें गणेश चतुर्थी आता है, ठीक है। उसकी सुद पूनम मतलब 15th डे, जब भादरवो महीनों भाद्रपद भादरवी जब शुरू होगा उसका 15th डे मतलब उसकी जो पूनम आएगी तब ये फेर होता है, ठीक है। फिर भवनाथ फेर गिरनार गुजरात, सबको पता है शिवरात्रि के दिन में होता है। भवनाथનો મેળો કબ ક્યારે થાય? શિવરાત્રિ, ઠીક है। માઘ વદ 9 to 12 मतलब 9 થી 12, 9 થી 12, એકમ બીજ ત્રીજ કહો છો ને એમ 9 થી 12, ઠીક है। માઘ मतलब માગશર મહિનો। દિવાળી પછી हमारू अपने गुजराती नव वर्ष स्टार्ट થાય ने, हमारा जो गुजराती न्यू ईयर स्टार्ट होता है सबसे पहला मंथ कार्तक, दूसरा मागशर जिसे बोलते हैं माघ, ठीक है। तब शिवरात्रि होती है। नाउ तरनेतर फेर, तरनेतर सुरेंद्रनगर। भाद्रपद 4 to 6 मतलब चौथ थी छठ, ठीक है। પછી ભાડિયાદ ફેર, भाडियाद में अहमदाबाद में होता है। राजब मंथ डेट 9, 10, 11, नोम दसम 11। પછી નકલંગ ફેર પોલેક ભાવનગર में। भाद्रवद अमावस्या, भाद्रकी भद्र महीनो मतलब भादरवा महीनानी अमावस। પછી માધાપર ફેર માધવપુર પોરબંદર, ચૈત્ર સુદ 9 થી 13। ગયા છો ક્યારે માધાપર? માધુપુર સોમનાથ જાઓ ને એ બાજુ એકદમ નજીકમાં જ છે। પછી વૌઠા ફેર ધોળકા અહેમદાબાદ, કારતક સુદ પૂનમ। પછી મીરા તાતાર ફેર ઉનાવા મહેસાણા में, राजब मंथ 16 to 22 मतलब पूनम પછી સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર। ડાંગ દરબાર ફેર આહવા ડાંગ, फाल्गुन सुद पूनम फागण महीनो। फिर गोल गढेड़ा फेर गरबड़ा दाहोद, 5 to 7 डेज आफ्टर होली। होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, 5 से 7 दिन तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा फेर सोमनाथ गिर, ठीक है। कार्तिक सुद पूनम। પછી ભાંગુરિયા ફેર क्वाट छोटा उदयपुर, होली टू रंग पंचमी, होली से स्टार्ट होता है रंग पंचमी तक। नाउ इंडिया लैंड एंड पीपल, प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से लोगों का आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहली वो है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आया था, ठीक है। तो हमारे की कोई भी लोग, आप किसी को भी देखो, पूरे वर्ल्ड के एंसेस्टर्स कौन से? अफ्रीकन जो है वो पूरे वर्ल्ड के एंसेस्टर्स है, ठीक
ठीक है, वहां से ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, मेन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर मेस्मराइज्ड बाय वेरिड एंड प्रोस्परस हेरिटेज मेनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया, ठीक है। फिर इंडिया की प्रॉस्पेरिटी देखकर वहां से अलग अलग ट्राइब्स इंडिया आने लगे। कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, इसीलिए जितनी भी ट्राइब्स यहाँ पे आई सबका कुछ ना कुछ हमें रिमेनिंग मिलता है, उससे हमारा हेरिटेज क्या बनता है, वेरिड, मतलब एकदम डिफरेंट बनता है। द द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड, हाँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ना उसे द्रविडियंस बोले जाते हैं, जो हमारे साउथ में अभी रहते हैं, और हम जो है वो आर्य है, हम द्रविड नहीं है, ठीक है। मिडल एशिया और नॉर्थ एशिया से नीचे आए हुए, टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, द्रविडियन है वो मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 more tribes came and settled in इंडिया, ठीक है। अलग अलग रिसर्चेस हुए, वो रिसर्चर्स ने क्या बोला कि द्रविडियन से पहले भी 6 और ट्राइब्स इंडिया आकर रह चुकी है। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। सबसे पहला नेजरीटोइड मतलब हबसी पीपल। हबसी पीपल पता है किसी को? एकदम घुंघराले बाल वाले, एकदम काले काले लोग जो घुंघराले बाल वाले होते हैं ना, जिसे हम सीधी भी बोलते हैं, वो हबसी लोग। वो आप गिर में तालाला में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। उन्हें इंडिया के सबसे पहले हेबिटेंट्स माने जाते हैं। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। अफ्रीका से आए हैं बट वाया बलूचिस्तान। They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. Second, Australoid मतलब निषाद people. People of this tribe came from Southeast Asia. Their physical features were black skin with broad head, flat nose, short in height, etc. The Aryan who came later on to India कॉल धेम निषाद, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऑस्ट्रोलॉइड निषाद पीपल आए, उसके बाद आर्य आए, तो आर्य ने उन लोगों को क्या नाम दिया, निषाद नाम दिया। निषाद लोग कैसे थे, ब्लैक स्किन के, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट वाले थे। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक थोल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ असम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार have similarities to the Australoids. ये जो निषाद लोग से ये लोग क्या है, मिलते जुलते हैं। Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. मतलब इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। They made clay utensils, माटी में से बर्तन बनाना उन लोगों ने सिखाया है। वोर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के क्लॉथ पहनते थे, मतलब जो हम साधु कपड़ू बोलिए ना, कॉटन क्लॉथ, वो तब से बनाते आ रहे हैं वो लोग। एंड न्यू मेनी अदर स्किल्स। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू। द द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। द्रविडियन लोग, ठीक है, ऑफ मोहेंजोदारो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर्क कल्चर। स्टोन आर्क कल्चर नहीं, स्टोन आर्क कल्चर, AR लिखा है ना, उसमें ARC कर दो, आर्क। आया समझ में मैंने कहाँ पे बोला? देखो ये जो है ना द्रविडियंस, उसमें मैं पढ़ रही हूँ, द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहेंजोदारो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर्क कल्चर। वो आर नहीं है, आर्क है, ठीक है। तो ये द्रविडियन ने हमें स्टोन आर्क कल्चर दिया है, मतलब स्टोन में से अलग अलग स्कल्पचर बनाना किसने सिखाया है? इंडस वैली मतलब सिंधु वैली सिविलाइजेशन के लोग द्रविडियंस, ठीक है।
The tribes which came from north survived with their language and culture features. Later on they were only called as Dravidians. उन्हें क्या नाम दिया गया? Dravidians. Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. गॉड और गॉडेस का कंसेप्ट द्रविडियन से हमें मिला है. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप. सब लोग बोलते हैं ना, हमारे सबसे पहले माता पिता जहाँ से लोगों का आना स्टार्ट हुआ, शिव पार्वती. ठीक है, तो उसी तरीके से हमें मदर और फादर शिव पार्वती को सबसे पहले बोलना किन्होंने स्टार्ट किया था? द्रविडियंस ने स्टार्ट किया था. Moreover, the tradition of worshipping nature is the gift of the Dravidians. नेचर को वर्शिप करना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, पीपल के पेड़ को वर्शिप करते हैं, गॉड और गॉडेस इसको वर्शिप करते हैं. तो ये नेचर को वर्शिप करने का किन्होंने सिखाया है? द्रविडियंस ने. ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप थी करे छे ने बराबर. नवरात्रि में हम करते हैं, या तो अभी भी डेली इंसेंस स्टिक तो सबके घर पे होती ही होगी, है ना. वो किन्होंने सिखाया है? द्रविडियंस ने. दीप, लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द द्रविडियंस. बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा. एनिमल को भी हम वर्शिप करते हैं. ठीक है, गाय हमारी माता है. ठीक है, आर देयर ग्रेट फीचर्स. ओरिजिनल डायटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस. जो आर्यन आए नॉर्थ एशिया और मिडल एशिया से, उन्होंने द्रविडियन का बहुत सारा कुछ एक्सेप्ट किया है. एंड वेर री एस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विथ पेस ऑफ टाइम. जैसे टाइम आगे आगे जाता गया, वैसे आर्यन ने द्रविडियन को क्या नाम दिया? गॉड ऑफ स्कल्पचर. स्कल्पचर के गॉड के नाम से उन्होंने उन्हें नाम दिया. अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस. जैसे आर्य आते गए, दोनों का कल्चर क्या होता गया? मिक्स होता गया. हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टूक प्लेस. तब से इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे, आर्यन द्रविडियन के साथ और द्रविडियन आर्यन के साथ. ये इंटरकास्ट मैरिजेस तब से चले आ रहे थे. द्रविडियंस हैज मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली. मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली मतलब कि उसमें माता है वो हेड होती थी फैमिली की. हमारे यहाँ पे फादर हेड होते हैं. ठीक है, जो द्रविडियंस थे ना, उनका कल्चर कैसा था? मेट्रियार्कल, मतलब कि माता उनकी फैमिली की हेड होती थी. एंड द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वेविंग, स्पिनिंग, डाइंग एटसेट्रा. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया. ऊपर से आर्य नीचे ज्यादा से ज्यादा आते गए, इसलिए द्रविडियन कहाँ पे शिफ्ट हो गए? साउथ इंडिया में. ठीक है, एंड सेटल्ड देयर. एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एटसेट्रा. तो ये जो साउथ इंडिया के लोग ये जो लैंग्वेजेस बोलते हैं ना, वो द्रविडियन के टाइम की है. ठीक है, और जब से आर्य आए तब से संस्कृत स्टार्ट हुआ. संस्कृत किसने दिया है हमें? आर्यन. ठीक है. अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबोव मोंगोलॉइड, अल्पाइन, डेनारिक एंड आर्मनॉइड ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया. इसे सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो ट्राइब्स थी वो ऊपर दी गई. सबसे पहले नेग्रोटोइड मतलब हब्सी पीपल, फिर ऑस्ट्रोलॉइड मतलब निषाद पीपल, फिर द्रविडियंस एंड आर्यंस. उसके बाद भी अलग अलग ट्राइब्स इंडिया में आती गई, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज हम यहाँ तक रखते हैं.